मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्कूल चले हम अभियान अंतर्गत प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में आज मैं शासकीय माध्यमिक विद्यालय कड़ियार के विद्यार्थियों से भेंट कराने के लिए थाना अमेलिया के पुलिस अधिकारी एसआई साहब श्री देवराज सिंह परिहार जी एवं स्वाति मैम को आमंत्रित किया हूँ। लेट्स स्टार्ट न्यू सेशन। या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती माता की जय। बच्चों, आप सभी को नए शैक्षणिक वर्ष में हार्दिक शुभकामनाएं हम जनशिक्षा केंद्र अमेलिया की ओर से। और आज हैं हमारे साथ में थाना प्रभारी, आप हैं श्री देवराज सिंह परिहार। तालियों से आप लोग स्वागत करिए। स्वाति मैम हमारे स्कूल में आज आई हैं, बहुत खुशी की बात है। हम सभी विद्यालय की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर, आज का जो ये कार्यक्रम है प्रवेशोत्सव के अंतर्गत भविष्य भेंट कार्यक्रम के अंतर्गत आपको हम यहाँ पर आमंत्रित किए हैं कि आप हमारे विद्यार्थियों से एक संवाद करके पढ़ाई का महत्व क्या है और पढ़ने के बाद किस तरह से राष्ट्र सेवा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से हम लोग, चाहे सेवा के क्षेत्र में नौकरी, शासकीय नौकरी हो अथवा समाज सेवा के क्षेत्र में जाकर के पढ़ाई के दम पर अच्छे व्यक्ति बन करके अच्छे नागरिक के रूप में हम सेवा करें। तो फिर से हम स्वागत करते हैं आप लोग तालियों से। आप लोगों के प्रश्न जो होंगे, आप जो पूछना चाहते हैं हमसे, सर से, मैडम से, अपने शिक्षक साथियों से, मैडम से, तो खुल करके पूछिएगा। हेजिटेशन आपको नहीं रखना है। तो सबसे पहले सरस्वती वंदना के लिए जो हमारी छात्राएं हैं, छात्र हैं, तो आ जाएं, प्रस्तुत करें। हे सरस्वती माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरा, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे सरस्वती माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने जानी, मुनियों ने समझी, वेदों की भाषा, पुराणों की बाणी। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, अपनी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे सरस्वती माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वत बढ़नी कमल पे विराजे, हाथों में बीरा मुकुट सब साजे। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ। हे सरस्वती माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सरस्वती माता की जय, सरस्वती माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। ठीक है, बैठिए बच्चों। अब स्वागत गीत प्रस्तुत कर रही हैं विद्यालय की छात्राएं। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन
पावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत अच्छा। आप सभी नए शैक्षणिक वर्ष में नई कक्षाओं में पहुंच चुके हैं। जो कक्षा 3 पढ़ते थे 4 में, इसी तरह से 6 वाले 7 में इत्यादि। तो नई कक्षाओं में नया सिलेबस है, नया पाठ्यक्रम है, नया आनंद है, नया उत्साह है। तो पुनः एक पूरी ऊर्जा के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, उसी उत्साह के साथ नए शैक्षणिक वर्ष में हम जन शिक्षा केंद्र की ओर से और हमारे साथ में आज हमारे थाना प्रभारी महोदय जी हैं, श्री परिहार साहब, स्वाति मैम जी हैं और सभी हमारे शिक्षक साथी विद्यालय के सभी की ओर से हम विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हैं। प्रवेश उत्सव के अंतर्गत आज का कार्यक्रम भविष्य भेंट के अंतर्गत आयोजित किया गया है, जिसमें आज हमारे विद्यालय में पधारे हैं श्री देवराज सिंह परिहार साहब। आप थाना मिलिया से हैं, स्वाति मैम हैं थाना मिलिया से। इसका उद्देश्य यह है बच्चों कि आप सभी प्रतिदिन शिक्षकों को देखते हैं विद्यालय में पढ़ाते हुए, तो कैसा लगता है कि पढ़ने के बाद जब शासकीय नौकरी में व्यक्ति जाता है तो शिक्षक बनते हैं। शिक्षक ही केवल नहीं बनते हैं, विभिन्न रूप से, जैसे पुलिस की सेवा में हैं, कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, इसी तरह से बहुत से प्रकार हैं सेवा के। जब अभी आप पढ़ने के बाद इसके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो जो आपका पाठ्यक्रम है इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं और यही पढ़ करके आप आगे की परीक्षाओं में जब भाग लेंगे तो यही जानकारी आपको काम में आएगी। आपके मन में भी कभी आता होगा कि हम पढ़ते क्यों हैं, ऐसा लगता है आपको? पढ़ने में कितने लोगों को आनंद आता है? हाथ उठाइए, इधर दिखाइए कितने लोग हाथ उठा रहे हैं, उनको कैप्चर करो। अच्छा, लगभग सभी। अच्छा, जो हाथ नहीं उठाए हैं तो उनको आनंद नहीं आता है, क्यों बेटा? आप हाथ नहीं उठाए हैं, जबरदस्ती नहीं उठाना है, ऐसा? ठीक है, इनको अच्छा लगता तभी तो ये लोग स्कूल आए। जो नहीं आए तो उनको नहीं अच्छा लगता। दुनिया में सबसे सरल काम है तो पढ़ाई करना है। मैं श्री परिहार साहब को आमंत्रित करता हूं कि आपसे सहज भाषा में, बिल्कुल आपसे संवाद करते हुए, आपसे प्रश्न पूछते हुए, आपसे उत्तर निकलवाते हुए, पढ़ाई का क्या महत्व है, कैसे पढ़ने के बाद क्या क्या ये बन सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। हमें क्यों पढ़ना चाहिए, कहाँ तक पढ़ना चाहिए, इसके बारे में मैं संवाद करने के लिए आमंत्रित करता हूं तालियों के साथ आदरणीय परिहार साहब। प्यारे बच्चों, अब मेरे बारे में तो बता ही दिए हैं सर जी, है ना। आज सर जी के आमंत्रण देने से यहाँ आए हैं और आप लोग तो जानते हैं कि ये नया क्लास में प्रमोद साहब है ना। नए जैसे पुराने क्लास से पास हुए, नेक्स्ट क्लास में जाना है, इसके लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है। इसके लिए हम सर जी के बड़े आभारी हैं कि हमारे थाने को आमंत्रण किए हैं और इसके लिए आगे बजाइए, क्योंकि पुलिस विभाग का तो समय ही नहीं मिलता, इतना बिजी समय होता है। फिर भी गुरु जी के जाने से ये हुआ कि भाई जाना चाहिए और समय देना चाहिए बच्चों के बीच में। भाई बच्चों से ही हम लोग भी सयाने बने हैं ना, ये अच्छा लगा मुझे बहुत। अब 33 साल हो गया सर्विस में, तो जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे याद आया, बहुत अच्छा लगा। बच्चों, पढ़ाई में सबसे
आप लोग सभी बता दिए आचार्य जी आपको कि महत्व क्या है, महत्व के बारे में, है ना। तो आप लोग का पढ़ने वढ़ने में मन लगना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए, फिक्स करना चाहिए कि हमको इतने बजे से इतने खेलने जाना है, इतने बजे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो नियमावली बना लें कि निश्चित कर लें और उसी क्रम से करेंगे तो बड़ा सरल होता है और सब सब्जेक्ट पढ़ लोगे, है ना। और पढ़ाई के संबंध में हमेशा आप ये सोचो कि आज 6वां पाठ पढ़ाई थी कल मैडम, आज 7वां पढ़ाएंगी तो उसको एक बार अध्ययन करके आ जाएं, इबारत टाइप में पढ़ लें। तो यहाँ जब पढ़ाएंगी तो आपका रिवीजन हो जाएगा, वो मायने में बैठ जाती है बात। होमवर्क करके आना होमवर्क करके आना चाहिए, है ना, घर में जरूर। और जितना बताए उसका होमवर्क नियमानुसार करो। वो टाइम टेबल जब बना लोगे ना कि हर सब्जेक्ट का इतने बजे से इतने, तो उस तरह करने से पूरा कोर्स पूरा रहेगा और आप अव्वल रहेंगे। और यही एक ज़िंदगी में पहली सीढ़ी है कि आप कुछ भी बन सकें। आप ही भारत के देश के अपने कर्णधार हैं। आप ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, आप ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप ही थाना प्रभारी बन सकते हैं, आप ही प्रिंसिपल बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। यही मेन जड़ है। तो जब नियमानुसार पढ़ेंगे, अच्छा इंटरेस्ट लेंगे, कोई बड़ा वो नहीं रहता, नियम में चलेंगे तो सब आ जाता है। तो यही है बेटा। और बताओ पढ़ाई में तकलीफ कैसे जाती, बताओ, पूछो। आप लोग प्रश्न पूछिए कुछ कि कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ा जाए कि हम भी बने। आप लोगों को लगता ना होगा कि हम भी बने। अच्छा, इसमें पुलिस कितने लोग बनना चाहते हैं? देख रहे हैं कितना अच्छा वर्दी कितनी अच्छी लगती है। पुलिस बनना चाहते हैं आप लोग? सर आप पुलिस कैसे बने? अच्छा, पुलिस बनने के लिए अलग से नहीं बेटा, जैसे आप पढ़ रहे हो ना इसी तरह पढ़िए, है ना। तो पढ़ने से होता है। फिर प्लस उसी समय में जो नियमावली बनाएंगे तो उसी में एक और नियमावली जोड़े रहेंगे कि हमको इतने समय थोड़ा एक्सरसाइज भी करना है। एक्सरसाइज शरीर का, जो शरीर स्वस्थ रहेगा तब ना होगा। तो हम दिन आपको और पढ़ाई करना है, फिर इजी है। पर जब पढ़ लिए तो वही चीज़ आता है, वही परीक्षा में होगे, पास हो जाओगे, पुलिस बन जाओगे, है ना। पुलिस के लिए यही है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूरी है। जो बच्चा एक्सरसाइज नहीं करेगा, खेलेगा कूदेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, तो थोड़ा सा उसमें नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ उसको भी रखिए अपने विषय में, है ना। बाकी कोई कठिनाई नहीं होती, ठीक है बेटा। आप लोग कभी भी स्कूल में कुछ पूछने से बिल्कुल दबना नहीं है। बिल्कुल अपने क्लास में जैसे क्लास टीचर हैं जो है ना पढ़ाते हो, तो सब कुछ बिल्कुल बिंदास पूछिए, बिल्कुल भय नहीं होना चाहिए, है ना। जो जितना पूछता है उतना तेज होता है, उतना तेज होता है। जब पूछेंगे तो समझाने वाले भी सोचेंगे और अच्छे से समझाएं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। जो आप बोलेंगे ही नहीं तो कैसे समझाएंगे? तो पढ़ाने वाले खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि अच्छा हिम्मत करिए, अच्छा पूछिए लड़की हमसे, तो बताने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। बढ़िया, धन्यवाद हमारे परिहार साहब। बहुत अच्छी तरह से आप हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाई के महत्व के बारे में और पढ़ने के बाद कैसे पुलिस सेवा में पहुँचें उसके बारे में बताए। हम सर का फिर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को आज आपके द्वारा बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। हम लोगों से तो रोज़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आपके द्वारा बताया गया तो इनके चेहरे को देख करके इनका जो उत्साह एक नज़र आ रहा है, इनकी खुशियाँ नज़र आ रही हैं, ये काबिल तारीफ़ है। सबसे अच्छी बात यह है। मैं अब स्वाति मैम को बुलाऊंगा और खेलने का टाइम है, अब बना टाइम में खेलो, जब टाइम हो खेलने का तब खेलो, ऐसे नहीं 24 घंटे खेलो। ना उसका टाइम टेबल बना लीजिए। कबड्डी खेलन बहुत अच्छी हमारे यहाँ पे खेलती है। पढ़ाई के टाइम पे केवल पढ़ाई, खेलना, कबड्डी खेलना, जो भी खेलना, लेकिन उसका टाइम टेबल बनाइए।
कि इतने बजे हमको खेल में जाना ही। तो बहुत अच्छा लगा, एक बार फिर ताली बजाएंगे। निष्कर्षतः आज हमारे जो गेस्ट्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, हम सभी को सिखाए हैं कि अपने जीवन में एक टाइम टेबल से काम करना चाहिए। सबका एक समय निर्धारित हो तो हमको पता चलेगा कि हम कितना समय किस काम में लगाएं। कितना सोना चाहिए, 6 घंटे से लेकर के 7 घंटे तक, ज़्यादा सोइए नहीं ना कम सोइए। हमको पढ़ाई करना है, 8-9 घंटे पढ़ाई करना है। कुछ घर के भी थोड़े थोड़े काम करने हैं, माता पिता के भी सहयोग करने हैं, और इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ स्वस्थ होने के लिए खेलना कूदना भी अत्यंत आवश्यक है। और अपने जीवन में बेटा अपनी रुचि के अनुसार यदि आप काम करेंगे, रुचि के अनुसार से तात्पर्य यह है कि कई फील्ड्स हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर का आप नाम सुने होंगे। वो भी पहले मैदान में बैट और गेंद से अभ्यास किया करते थे और इतने अभ्यास में संलिप्त हो गए कि 10th क्लास का एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम को नहीं क्रॉस कर पाए। लेकिन जो विशिष्ट प्रतिभा उनमें थी, उसी काम को करते चले गए तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को हम भारत रत्न, अपने देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान करते हैं। और उनकी उपलब्धियों के बारे में, अच्छी व्यक्तित्व के बारे में कक्षा 10वीं में पुस्तक में पढ़ाया जा रहा है, लिखा गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सुने हैं आप? हमारे पूर्व राष्ट्रपति बहुत गरीब घराने के थे। पहले मैं कहीं सुना हूँ कि उनके पास पैसा नहीं था तो सुबह सुबह अखबार भी बेचा करते थे, घरों घरों में जा करके। ठीक है ना। अब जो है तो एक बार ऐसे चले गए वो सेना की नौकरी के लिए, एयरफोर्स में, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सिलेक्शन न होने की वजह से डिप्रेशन में हो गए थे। यात्रा में जो पैसा लेकर के आए थे, अपनी बहन से लेकर के आए थे। अब उनको लगा कि घर ले जाएंगे, घर जब हम जाएंगे असफल होकर के तो हमारी बहन क्या सोचेंगी कि क्यों नहीं अच्छे से हम सफलता अर्जित करके आए। तो एक महात्मा जी दिखाई दे, और महात्मा जी उनकी बेचैनी को समझ जाते हैं कि बहुत बेचैन लड़का है ये। तो अपने आश्रम में ले जाते हैं और एक वाक्य बोलते हैं उनसे, जो उनके पूरे जीवन को बदल देता है। ये बोलते हैं कि आपका जन्म किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुआ है, किसी बड़े उद्देश्य की। यदि हम छोटी सफलता नहीं अर्जित कर रहे हैं ना, आप लगे रहिए, बड़ी सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। तो फिर देखिए कितना परिश्रम किए कि अपने पिताजी का सहयोग करते हुए नाव में, जब उनके पिताजी तीर्थयात्रियों की ओर ले जाते थे मंदिरों मस्जिदों में दर्शन कराने के लिए, तब वो उसी नाव में बैठ करके फिजिक्स की किताब पढ़ा करते थे। हम उन बिखरे जुल्फे वाले कलाम को सलाम करते हैं, अपने देश पर राष्ट्रपति भी बनाए और उन्हें भी भारत रत्न का पुरस्कार मिला। इसी तरह से रवीन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुने हैं? रवीन्द्रनाथ टैगोर पहले लॉ के फील्ड में जाना चाहते थे, कानून का अध्ययन, लेकिन उनमें ज़्यादा मन उनको नहीं लगा। तो फिर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। ठीक है। इसी तरह से रामानुजन का नाम आप लोग सुने हैं? गणितज्ञ रामानुजन सभी विषयों में उत्तीर्ण हो जाते थे, लेकिन गणित में पास हो जाया करते थे। प्रेमचंद्र जी का नाम सुने हैं? प्रेमचंद्र जी का नाम जानते हैं? उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद की गणित बहुत कमजोर थी, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी थी। किसी की हिंदी अच्छी रहती है, गणित कमजोर, किसी की गणित कमजोर है, हिंदी अच्छी है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप पढ़ने में दो पहलू आएंगे आपके। मान लीजिए कि आपकी जो विषय अच्छी है ना, उसको खूब अच्छे से पढ़िए, और जो विषय कमजोर है तो उसकी कमजोरी कैसे हम दूर करें, अपने शिक्षकों से, अपने साथियों से पूछ करके उसकी भी कमजोरी को दूर करना है। लेकिन इन सब के साथ साथ आज हम संकल्प लेते हैं कि प्रतिदिन स्कूल आएंगे। एक साथ बोलिए आप लोग, हम प्रतिदिन स्कूल आएंगे। तेज आवाज में बोलिए, हम प्रतिदिन स्कूल आएंगे। A little learner today, a world changer tomorrow। शिक्षा ऐसी सीढ़ी है जिससे चलती पीढ़ी है। आज के कार्यक्रम में हम विद्यार्थियों को
पुरस्कृत किए, उनका उत्साहवर्धन किए हैं, जिससे वे प्रतिदिन स्कूल आएं और स्कूल में अध्ययन करके एक अच्छे नागरिक के रूप में राष्ट्र की सेवा करें। हम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आज के मुख्य अतिथि पुलिस अधिकारी एसआई साहब श्री देवराज सिंह परिहार जी एवं स्वाति मैम का, कि आकर के हमारे स्कूल में विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करके उन्हें प्रतिदिन स्कूल आने के लिए प्रेरित किए हैं।